जनरल मैनेजर की उपस्थिति में बैंक ऑफ इंडिया के मकेर शाखा में लगा एक मुफ्त ऋण भुगतान शिविर। प्रथम दिन आए 80 आवेदन में से 50 ऋण धारकों को जीएम ने अपने हाथों समझौता के तहत किया ऋण से मुक्त। 28 फरवरी तक चलेगा एक मुफ्त ऋण भुगतान समझौता शिविर। मकेर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में वर्षों से बैंक का कृषि लोन बकाया रखने से ग्राहकों का खाता एनपीए हो गया है, जिसको लेकर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समझौता स्कीम की शुरुआत की गई है, जो 20 फरवरी से शुरू हुई है और 28 फरवरी तक चलेगा। इस स्कीम के तहत वैसे सभी केसीसी ऋण धारक जिनका खाता एनपीए हो गया है, वे समझौता स्कीम के तहत मामूली रकम का भुगतान कर ऋण से मुक्त हो सकते हैं। उक्त बातें बैंक ऑफ इंडिया बिहार अंचल के जनरल मैनेजर एसवी साहनी ने मकेर में शिविर में मौजूद लोगों के बीच कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस ऋण भुगतान शिविर में वैसे ऋण धारक जो वर्षों से केसीसी ऋण लिए हैं एवं उनका ऋण बकाया है, वैसे 50 ऋण धारकों का एक मुश्त मामूली रकम लेकर ऋण से मुक्त कर उनके खाते को जनरल मैनेजर ने बंद किया। इस दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए श्री साहनी ने कहा कि पुराने से पुराने कृषि ऋण धारक जिनका खाता एनपीए हो गया है और वे अपना ऋण की राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वैसे सभी किसान या उनके परिजन 28 फरवरी तक चलने वाले समझौता स्कीम का लाभ लेकर मिनिमम बैलेंस का भुगतान कर ऋण से मुक्त होंगे। इस दौरान मकीर ब्रांच में ग्राहकों को प्रिंटिंग की समस्या, केवाईसी की समस्या का निपटारा के लिए जल्द काउंटर बढ़ाकर कर्मी को रखने की बात कही। शिविर में जीएम एसवी साहनी के अलावा सिवान अंचल के मुख्य प्रबंधक नवीन कुमार, शाखा प्रबंधक राकेश कुमार, सहायक प्रबंधक आशीष कुमार एवं विभूति प्रसाद सिन्हा सहित सभी कर्मी एवं दर्जनों ग्राहक मौजूद थे। सर, आज बैंक ऑफ इंडिया मकेर शाखा द्वारा एक मुफ्त ऋण समझौता शिविर लगाया गया। शिविर में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी थी और मतलब कुछ रेवेन्यू भी आए ही होंगे। आगे क्या ये है बैंक की तरफ से? ये देखिए, जैसे राकेश जी ने बोला ना, ये केसीसी खाता धारकों के लिए ये हमने स्कीम लागू की है, जो ओटीएस बोलते हैं, समझौता स्कीम में लोगों के सालों से खाता पड़ी रही है। कोई ना कोई किसी का आर्थिक अवस्था का प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कहीं पे रेवेन्यू नहीं है, 10 साल 15 साल है, और उसमें उनको कम पैसे दे के जो भी आउटस्टैंडिंग है, जिसका ज़्यादा हो गया और नहीं भर पा रहे, आर्थिक परिस्थिति मेजर आर्थिक परिस्थिति के ऊपर, तो उसमें बैंक के स्कीम में उसको ओटीएस बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट के तहत डिफरेंट अकाउंट का अलग अलग महीना कैलकुलेशन होता है। उस हिसाब से हमने कैंप लगाया। जैसे उसमें जो साहब बता रहे थे कि उसमें जो मानसिक दबाव था, आर्थिक परिस्थिति से सबको सहायता मिली। बैंक यहीं पे है, ऐसे नहीं कि केसीसी वालों का ऐसा है आज की तारीख में उसकी प्रॉब्लम है, उसमें ओटीएस में खाता बंद किया, कल अगर ज़रूरत पड़ेगा उसकी नया फसल के लिए कि हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अपने बंद किया बल्कि कल नहीं देंगे, ऐसे नहीं है। उसका फिर नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम फिर अलग से उसको क्रॉप लोन देने की प्रावधान भी है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। आज कितने किसानों द्वारा सेटलमेंट किया? जैसे अभी बताया गया था कि ये बहुत जल्दी हमने शॉर्ट नोटिस में किया, 2 दिन में। तो मैं जब यहाँ पे थे अभी थोड़ी देर पहले, 50 किसानों तो है, एप्लीकेशन तकरीबन 80 के आसपास आ चुका है, 50 लोगों ने उसमें ये, और ये 2-3 दिन में हमको लगता है कि अगले हफ्ते तक, मैंने 28 तारीख तक हमारा टारगेट है कि कम से कम 200 से 250 लोग इसकी फ़ायदा उठा सकें, वो हमारा टारगेट है। और 1 सप्ताह का टाइम है। हाँ, 1 सप्ताह, 28 तारीख तक हम ये करने वाले हैं, और मार्च तक भी आए तो हम कोशिश कर लेंगे उसको, जितने भी जिसका जो इशू है। लेकिन हम चाहते हैं कि 28 फरवरी तक जितने ज़्यादा किसानों को इसकी लाभ दे सकें वो हम करें। सर, ये भी है अमाउंट के बारे में सर बता सकते हैं? सर, कितना अमाउंट आपने किसानों को दिया था पिछले? देखिए, इसमें कुछ खाते हम देख रहे थे कि बहुत पुराने थे, कोई 5 साल 6 साल हुआ। किसान ने तो अपने फसल के हिसाब से दिया जाता है, ऐसे कौन सी फसल उगा रहा है, क्या कर रहा है। तो किसी का छोटे छोटे सारे छोटे लोन थे, किसी का 30,000, किसी का 40,000, 50,000,
उसी हिसाब से लिया गया था। ऐसे कोई एक ही जैसा सबका लोन अमाउंट था, तो उस हिसाब से भी उसकी जब OTS का राशि भी उस हिसाब से हम तय होता है बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से। किसी जगह पे हमने 5,000 है, किसी में 6,000 है, 8,000 है, 3,000 है, उसके सामर्थ्य के हिसाब से करके फिर बाकी जो डेलीगेशन में होगा वो हम उसको उसका स्वीकृति देते हैं। ठीक है। सर का परिचय? मेरा नाम है SV साहनी, मैं महाप्रबंधक हूँ FGMO बिहार का।